और बरतानिया से आबनाए होर्मुज़ में जहाज भेजने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमेरिका जल्द आबनाए होर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहदा चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। जाली मीडिया चाहता है कि हम ये जंग हार जाएं। सऊदी अरब में 5 टैंकर तैयारों की तबाही की खबरें गुमराहकुन हैं। तैयारों को ना नुकसान हुआ और ना ही तबाह हुए। अमेरिका ने ईरान के खाग और अबू मूसा जजीरे पर हमले के लिए अमाराती ज़मीन इस्तेमाल की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। आरटी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने रासुल खैमा और दुबई के करीब से हिमा रॉकेट के जरिए हम पर हमला किया। ये बात वाज़े हो गई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम भरपूर जवाब देंगे। आबनाए होर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और उनके सहूलतकारों के लिए बंद है। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी तनसीबात से दूर रहें। ईरान की यूएई के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग। उन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दुबई की जबले अली बंदरगाह के अतराफ के इलाकों को फौरी खाली करने की तंबी। अबूधाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट को भी निशाना बनाने की धमकी। ईरानी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फौजी मौजूदगी के बायस ये इलाके मुमकिन अहदाफ बन गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ जंग के बावजूद ईरान मामूल के मुताबिक चल रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन वारिस सादिक 4 भरपूर तरीके से जारी। इजराइल के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। इजरायली दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। कुवैत में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान का मिसाइल हमला। अमेरिका के मजीद 5 रीफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। यूएई के शहर फुजैरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन का मलबा आकर गिरा। बहरीन में भी अमरीकी बेस पर हमला किया गया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाना भी निशाना बना। प्रोजेक्टाइल कंपाउंड पर आकर गिरा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब कहते हैं कि नाम निहाद सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 2 भारतीय परचम वाले LPG टैंकर्स ने आबनाए होर्मुज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है और वो मुल्क के मगरबी बंदरगाहों की जानिब रवा दवा हैं। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। सेंटकॉम का हमलों में खाक जजीरे पर ईरान के 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले को बड़े पैमाने पर दुरुस्त निशाना बनाने वाली कार्रवाई करार दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में बारूदी सुरंगों के ज़खायर और मिसाइल बंकर तबाह किए गए। कार्रवाई के दौरान ईरान के मुतादिद फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। सहूनी रियासत का सरबराह नेतन्याहू जिंदा है या मर गया? सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। नेतन्याहू के वीडियो बयान को सारिफीन फेक करार देने लगे। अमरीकी यूट्यूबर्स ने भी बयान को AI जनरेटेड कह दिया। अमरीकी ब्लॉगर जिम नेजू ने वीडियो में बताया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि नेतन्याहू मारा गया है। एक और अमरीकी यूट्यूबर बोमर ने भी नेतन्याहू के वीडियो बयानात पर सवालात खड़े कर दिए। दुनिया जंग नहीं अमन चाहती है। स्पेन की पॉलिसी नो टू वॉर है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार फिर सीधा जवाब दे दिया। कहा कि दुनिया के मसाइल को बमबारी और फौजी कार्रवाइयों से हल नहीं किया जा सकता और माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अमेरिका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे और वहां से फ़ौरन निकल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर डेविड सॉक्स का मशवरा। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने इंतज़ामिया को खारजा पॉलिसी में
तब्दीली लाने का भी मशवरा दिया। उधर B-2 बम्बार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि B-2 बम्बार को मशरिक़ वस्ता भेजना सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे की वजह से है। उधर ईरान ने खुदकुश ड्रोन कश्तियों का एक बड़ा जखीरा दिखा दिया। ज़ेरे ज़मीन शहर की वीडियो जारी। तवील सुरंगों में नेवल ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल और बारूदी सुरंगें सजाई गईं। कुछ हथियारों के लॉन्च होने के मनाजिर भी दिखाए गए। इजराइल की लबनान में भी जारी सेहत मरकज़ को निशाना बनाया गया। WHO ने 12 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। आयरन डोम कई रॉकेट्स को तबाह करने में नाकाम रहा और वो अपने हदफ पर आकर गिरे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अवाम परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिलीफ के इक़दाम के लिए बड़ी बैठक। हुकूमती बचत और किफ़ायतशुमारी के इक़दाम का जायज़ा। बचत अवामी रिलीफ में इस्तेमाल करने का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कमी। सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी बरकरार। सेक्रेटरीज को यौमिया बुनियादों पर अमल दरामद और निगरानी की हिदायत। कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान के लिए पेट्रोल और डीजल की फराहमी में तातुल का खदशा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायज़ा। पेट्रोलियम सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाने का फैसला। तवानाई सूरत हाल पर कमेटी का रोज़ाना इजलास जारी रखने की हिदायत। अफगान तालिबान के 3 ड्रोन हमले नाकाम। ड्रोन हदफ तक पहुंचने से कबल मार गिराए गए। ISPR के मुताबिक किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। क्वेटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ फैलाने की कोशिशें। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान पर अफगान तालिबान के फ़ज़ाई हमले की मजम्मत। शहरी इलाकों पर ड्रोन हमले बुज़दिलाना फेल करार। ड्रोन हमलों के संगीन नताइज के जिम्मेदार तालिबान इंतजामिया खुद होगी। पाकिस्तानी हमलों के खौफ से तालिबान हुकाम की नकल मकानी जारी है। 4 हेलीकॉप्टर्स के गौर पहुंच गए हैं। गैर मुल्की मीडिया अमाज न्यूज़ के मुताबिक इससे कबल भी तालिबान हुकाम हेलीकॉप्टर्स के जरिए बामियान और दाकेंदी मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमलों के खदशे के बायस तालिबान क़यादत में तशवीश। मुख्तलिफ सूबों में मुंतकिली जारी है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी नुकसान। 641 हलाक, 855 जख्मी। 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह। 65 ठिकानों और मुआविन मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड पर पाक फौज के हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तेल के ज़ख़ीरे को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े इत्मीनान के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए, जो ग्रेस के साथ गए। जब तक आवाज उठाने की गुंजाइश बची रहेगी, क्योंकि कई चीजें हैं जिसपे हमने लड़कर हुकूमत का साथ रह के कोई सवाल जरूर मीडिया पे उठाए। गवर्नर की तब्दीली, इस्तीफा देकर रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे। कामरान टिसोरी बड़ी इज्जत के साथ गए, आवाज उठा रहे थे, सजा मिलनी थी। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है। सबसे ज्यादा अमीर शहर में गुर्बत बढ़ी। कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में से बदतरीन कैसे बना? एक ही सूबे में 2 तबके किसने बना दिए? सदर में जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए हैं। होती मार्केट इनक्रोच थी, बंद थी,
रनछोड़ लाइन उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। 158 स्कीमों पर काम रवां साल मुकम्मल होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा कैंट स्टेशन के करीब सिविल लाइंस मार्केट बंद, नर्सरी फर्नीचर मार्केट पर काम शुरू हो गया। ली मार्केट, खजूर और बोल्टन मार्केट के अतराफ सिटी कोर्ट का पिछला हिस्सा और दीगर टाउन में काम जारी। 5.5 अरब रुपए 26 सड़कों पर खर्च। शहर की मजमूई तरक्याती स्कीमों पर 68 अरब रुपए खर्च होंगे। KMC की वेबसाइट पर तमाम तफसीलात दस्तयाब होंगी। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी जब्त करने का मामला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सख्त रद्द अमल, कहा कस्टम्स ने सरकारी दस्तावेजात के बावजूद गाड़ी को नॉन कस्टम प्लेट करार देकर तहवील में लिया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत और इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट से खरीदी गई थी। कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और तहरीरी माजरत करे। ईद उल फितर के मौके पर कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुना दी। 16 मार्च से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के जुनूबी इलाकों को मुतासिर करेगा। सिंध भर समेत कराची में हल्की बारिश मुतवक्के है। 17 से 21 मार्च बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।